हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ सेक्शंस सीरीज में आज मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से समझने के लिए पहले रिलेटेड पार्टीज़ क्या होती हैं, रिलेटेड पार्टीज़ मींस व्हाट। इसमें रिलेटेड पार्टीज़ में सबसे पहले डायरेक्टर्स, उनके रिलेटिव्स, कोई भी केएमपी और उनके रिलेटिव्स, कोई फर्म जिसमें कोई डायरेक्टर पार्टनर हो या मैनेजर हो, कोई प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर हो, और एनी एजेंट हो, कमीशन एजेंट जो किसी प्रोडक्ट के लिए सेल परचेज के लिए कमीशन पे काम करता हो, ऐसा कोई भी पर्सन, और अंडरराइटर कोई हो जो कमीशन लेता हो कंपनी से, और एनी अदर पर्सन जो किसी न किसी तरह से कंपनी से के डायरेक्टर्स से रिलेटेड हो, प्रमोटर ग्रुप से किसी तरह से रिलेटेड हो, सभी रिलेटेड पार्टीज में कवर होंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले हमें इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस, कंपनीज एक्ट 2013 में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी गई है, सिर्फ कंप्लायंस का बोला गया है। तो सबसे पहले हमें इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, बोर्ड में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। साथ ही अगर ऑडिट कमेटी भी है तो ऑडिट कमेटी में भी हमें इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का अप्रूवल ले लेना चाहिए। ये दोनों अगर हम कर लेते हैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हम कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हमें जो हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो किस अमाउंट का है, कितना उसका मतलब उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, ये हमें देख लेना चाहिए। अब हम पहले रिलेटेड पार्टी समझ चुके हैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस कवर होंगे वो भी समझ लेते हैं। सेल परचेज ऑफ एनी प्रोडक्ट, रेंडरिंग एनी सर्विसेज, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंपनी की, एनी काइंड, लीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, और कोई अपॉइंटमेंट किसी केएमपी का या एजेंट का, या अंडरराइटर का अपॉइंटमेंट जिसको कमीशन देना है कंपनी को, सिक्योरिटीज़ के लिए अंडरराइटिंग कमीशन के लिए अपॉइंट किया हो, ये सभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे। इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हम करेंगे सभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में अगर जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, जो कि अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं, उसमें आपको कोई सेल परचेज आप करते हैं ट्रांजैक्शंस की, तो ये आपको 10% ऑफ द टर्नओवर, 10% या उससे ज़्यादा हो टर्नओवर ऑफ द कंपनी की, तो या फिर सेलिंग या अदरवाइज डिस्पोजिंग और बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, अगर वो 10% या उससे ज़्यादा नेट वर्थ से कंपनी का ज़्यादा हो तो, या फिर कोई लीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एनी काइंड जो 10% ऑफ द टर्नओवर से ज़्यादा हो, या कोई अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट, तो ये भी 10% ऑफ दी 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर अपॉइंटमेंट, किसी रिलेटेड पार्टी का अपॉइंटमेंट प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर जो कि एक्सीडिंग 2,50,000 से ज़्यादा हो, अमाउंट 2,50,000 से ज़्यादा की प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर करते हैं तो, और या फिर
रेमुनरेशन देते हैं फॉर अंडरराइटिंग ऑफ एनी सिक्योरिटीज डेरिवेटिव्स कंपनी की एक्सीडिंग 1% ऑफ द नेट वर्थ। तो इन सब केसेस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए हमें एक जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट होगी। ये सभी इन कंडीशंस में रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें कब रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये सब सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, तो दो केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। एक तो जब ये ट्रांजैक्शंस एक तो 90% या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शंस किया गया हो, जहाँ पर 90% या उससे ज़्यादा प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग हो, प्रमोटर या रिलेटेड पार्टीज़ की, प्रमोटर रिलेटेड पार्टीज़ की शेयर होल्डिंग हो, तो वहाँ शेयर होल्डर अप्रूवल की फिर ज़रूरत नहीं होगी। और या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दैट मीन्स आर्म्स लेंथ बेसिस पे आपने कोई ट्रांजैक्शंस किया है, तब भी हमें इस रेजोल्यूशन पास करने की जनरल मीटिंग में आवश्यकता नहीं होगी। और एक पॉइंट ये बोला गया है यहाँ पर कि कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा वोटिंग में अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में रिलेटेड पार्टी हो तो। और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को बोर्ड रिपोर्ट में भी कंपल्सरीली प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, उसमें दिखाया जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ बोर्ड रिपोर्ट में भी इसको जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है AOC2 उसमें इसको पूरा डिटेल्स के साथ दिया जाना चाहिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बोली गई है कि अगर कोई ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपने पहले से ही कर लिया है, बाद में कंसेंट लेते हैं आप, तो वो ट्रांजैक्शन जब किया है तब से 3 मंथ्स के अंदर आपको कंसेंट ले लेनी चाहिए, चाहे बोर्ड रेजोल्यूशन हो या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना हो। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इसके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बताए हैं। थैंक यू वेरी मच।